राधे कृष्णा मेरी यूट्यूब फैमिली। जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमेशा की तरह। तो जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है एक अमीर मुस्लिम पठान कैसे बना श्री कृष्ण का दीवाना। रस खान की अमर भक्ति की कहानी। ये कहानी आज से लगभग 450 साल पुरानी है। दिल्ली में सैयद इब्राहिम नाम के एक अमीर और रसूखदार पठान रहते थे। वे स्वभाव से बहुत स्वाभिमानी और भावुक इंसान थे। उन्हें दुनिया किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था जिसे वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन इब्राहिम दिल्ली के बाजार से गुजर रहे थे। वहाँ एक दुकान पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। कौतूहलवश वे भी रुक गए। उन्होंने देखा कि एक चित्रकार भगवान श्री कृष्ण का एक बेहद सुंदर चित्र बेच रहा था। उस चित्र में बालक कृष्ण के साथ में माखन की टोकरी थी। आँखों में गजब का जादू था और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी का भी दिल जीत ले। इब्राहिम उस तस्वीर को एकटक देखते रह गए। उनकी रूह आत्मा कांप उठी। उन्होंने चित्रकार से पूछा, यह कौन है? इसकी आंखों में ऐसा क्या है जो मेरा दिल बेचैन हो रहा है? चित्रकार ने हंसकर कहा, पठान साहब, ये हमारे साबरे सरकार श्री कृष्ण हैं। जो एक बार इन कजरारी आँखों को देख लेता है वह दुनिया की हर चीज़ भूल जाता है। इब्राहिम ने वह तस्वीर बहुत सारे पैसे देकर खरीद ली। वे रात दिन बस उस तस्वीर को देखते रहते थे। उनके सोने जागते का होश खो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर एक तस्वीर इतनी खूबसूरत है तो वह साक्षात कैसा होगा? मुझे उससे देखना है। ब्रज की यात्रा और मंदिर के बंद दरवाजे। कृष्ण के प्रति इस दीवानगी में इब्राहिम ने दिल्ली का अपना सारा ऐश और आराम, धन दौलत छोड़ दी और फकीर का बना पहनकर वृंदावन के लिए पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में लोगों ने उन्हें रसों की खान कहने लगे, क्योंकि वे चलते चलते कृष्ण के प्रेम में सुंदर दोहे और सवैया गुनगुनाने लगे थे। जब रस खान वृंदावन पहुँचे तो वे सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ भागे। वे गर्भगृह की तरफ बढ़ ही रहे थे कि वहां के पुजारी ने उन्हें रोक दिया। पुजारी ने देखा कि एक मुस्लिम पठान मंदिर के अंदर आ रहा है। पुजारियों ने कड़े स्वर में कहा, ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम हमारे धर्म के नहीं हो। रस खान ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, महाराज, मैं यहाँ किसी धर्म के लिए नहीं आया। मैं तो बस अपने उस साबरे दोस्त को देखने आया हूँ जिसने दिल्ली में बैठे एक पठान का चैन छीन लिया। मुझे बस एक बार उससे देखने दो। लेकिन पुजारियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें धक्का देकर मंदिर के प्रांगण के बाहर निकाल दिया और मंदिर के भारी दरवाजे बंद कर दिए। शमशान की रात और साक्षात दर्शन। रस खान का दिल टूट गया। वे रोते रोते मंदिर के पीछे यमुना नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गए। उन्होंने ठान लिया कि अगर मेरा साबरा मुझसे नहीं मिलना चाहता तो मैं भी इस शरीर को त्याग दूंगा, जब तक वह खुद आकर मुझसे यह माखन नहीं खाएगा। मैं अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा। 3 दिन और 3 रात बीत गए। कड़कड़ाती ठंड में रस खान बिना कुछ
खाए पिए जमीन पर पड़े रहे। उनके होठों सूख चुके थे, शरीर कांप रहा था। होंठ सूख चुके थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, कृष्ण कृष्ण। तभी चौथी रात को, जब चारों तरफ सन्नाटा था, एक चमत्कार हुआ। अंधेरे को चीरती हुई एक बेहद दिव्य और तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी के बीच से एक छोटा सा ग्वालवाल गाय चराने वाला लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके सिर पर मोर पंख था, हाथ में बांसुरी थी और उसके पूरे शरीर से चंदन की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस बच्चे ने रसखान के पास आकर उसके गालों को छुआ और प्यार से बोला, अरे पठान, तू अब ये कहाँ भूखा बैठा है? देख, मैं तेरे लिए माखन लाया हूँ। उठ और मुझे भी खिला और खुद भी खा। रसखान ने जैसे ही अपनी कमजोर आंखें खोली, उन्होंने देखा कि साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी उनके सामने एक साधारण बच्चे के रूप में मुस्कुरा रहे थे। रसखान के दुखों का बांध टूट गया। उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। उस रात भगवान ने अपने हाथों से रसखान को भोजन कराया और रसखान ने रोते हुए श्री कृष्ण को चखाया अमरवाणी और सीख। भगवान कृष्ण ने रसखान के सिर पर हाथ रखा और कहा, रसखान, संसार मुझे बड़े बड़े मंत्रों पूजा पाठ से ढूंढता है, लेकिन मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूँ। तूने अपना सब कुछ छोड़ दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस दिन के बाद रसखान हमेशा के लिए ब्रज के होकर रह गए। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसे ऐसे अमर सवैया लिखे जो आज भी हर मंदिर में गाए जाते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध सवैया है, मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चारों नित नंद की धेनु माझा। इसका मतलब है कि रसखान कहते हैं, हे प्रभु, अगर अगले जन्म में मुझे इंसान का चोला मिले तो मुझे ब्रज का ग्वाला बना, अगर पशु बनाओ तो मुझे नंद बाबा की गाय बनाना, ताकि मैं रोज तुम्हारी शरण में रहूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर किसी जाति, धर्म या अमीर गरीब के भेद को नहीं जानते। वे केवल सच्चे और निश्चल प्रेम के बस में हैं, जो उन्हें दिल से पुकारता है। भगवान हर बंधन तोड़कर उसके पास दौड़े चले आते हैं। तो जय श्री राधे कृष्णा। अगर ये कहानी, ये हमारी कृष्ण जी का वीडियो और रसखान जी का, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।